मित्रों, आज की कहानी हमें सिखाएगी कि इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और विनम्रता से होती है। यह कहानी है संत कबीर जी और एक घमंडी सेठ की, जिसका अहंकार एक छोटी सी घटना ने हमेशा के लिए तोड़ दिया। कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। काशी में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े महल, नौकर चाकर, सोने चांदी के बर्तन, उसके पास सब कुछ था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, अहंकार। वह गरीबों को तुच्छ समझता था, साधु संतों का मजाक बनाता और हमेशा अपने धन का घमंड करता। एक दिन उसके मित्र ने कहा, सेठ जी, पूरे काशी में लोग संत कबीर जी की बातें करते हैं। कहते हैं उनके पास ऐसा ज्ञान है जो पत्थर दिल इंसान को भी बदल देता है। सेठ हंस पड़ा। अरे, एक जुलाहा मुझे क्या ज्ञान देगा? मेरे पास इतना धन है कि मैं पूरा शहर खरीद लूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में यह जिज्ञासा उठी, क्यों ना आज उसी कबीर को परखते हैं। अगली सुबह वह अपने नौकरों के साथ संत कबीर की कुटिया की ओर निकल पड़ा। कबीर जी उस समय नदी किनारे बैठे हुए कपड़ा बुन रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम ही कबीर हो? कबीर जी मुस्कुराए। लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। सेठ ने व्यंग से कहा, सुना है तुम बड़े ज्ञानी हो। अगर सच में ज्ञान है तो मुझे ऐसी बात बताओ जो मेरे जीवन को बदल दे। कबीर जी शांत रहे। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद उन्होंने पास रखी मिट्टी की एक छोटी सी कटोरी उठाई और उसमें पानी भरकर सेठ की ओर बढ़ा दी। सेठ ने गुस्से में कहा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मैं इतने बड़े महल में सोने के पात्रों में पानी पीता हूँ और तुम मुझे मिट्टी की कटोरी दे रहे हो। कबीर जी धीरे से बोले, प्यास पानी से बुझती है, पात्र से नहीं। यह सुनकर वहां बैठे लोग चुप हो गए। लेकिन सेठ के अंदर अभी भी अहंकार था। वह बोला, तुम गरीब लोग यही बातें करते हो क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं है। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, धन बुरा नहीं है, लेकिन जब इंसान के सिर पर यह चढ़ जाए तब वही विनाश का कारण बन जाता है। सेठ हंसने लगा, मेरा धन कभी खत्म नहीं हो सकता। कबीर जी ने पास खड़े एक छोटे से बालक को बुलाया और कहा, बेटा, जाकर एक सुई लेकर आओ। बालक सुई ले आया। कबीर जी ने वह सुई सेठ को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना और जब तुम मर जाओ तब इसे अपने साथ स्वर्ग में ले जाना। सेठ चौंक गया। मरने के बाद कोई सुई भी साथ लेकर जा सकता है क्या? कबीर जी बोले, जब एक छोटी सी सुई साथ नहीं जा सकती तो इतना बड़ा धन किस काम का है? यह सुनकर सेठ के चेहरे का रंग बदल गया। उसके मन में पहली बार सवाल उठा, सचमुच मैं जिस धन पर इतना घमंड करता हूँ वह मेरे साथ नहीं जाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सेठ अभी भी पूरी तरह बदला नहीं था। कुछ दिनों बाद काशी में भयंकर वर्षा हुई। नदी का जल स्तर बढ़ गया। कई घर बह गए और लोग भूखे रहने लगे। संत कबीर अपने शिष्यों के साथ लोगों की सेवा करने लगे। वह भूखों को भोजन बांटते, बीमारों की सहायता करते। उधर सेठ अपने महल में बैठा अपना खजाना बचाने में लगा हुआ था। तभी अचानक उसके गोदाम की दीवार गिर गई और बहुत सारा अनाज पानी में बह गया। सेठ दुखी होकर रोने लगा। उसी समय उसने देखा कबीर जी गरीबों को भोजन बांट रहे हैं और उनके चेहरे पर अब भी शांति है। सेठ उनके पास गया और बोला, कबीर जी, मेरा इतना धन होते हुए भी मैं दुखी हूँ और आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप शांत हैं, इसका क्या कारण है? कबीर जी बोले, जिसने धन को अपना मालिक बना लिया वह हमेशा डरता रहेगा और जिसने धन को सेवा का साधन बना लिया उसे कभी भय नहीं होगा। ये शब्द सीधे सेठ के हृदय में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अहंकार में अंधा हो गया था।
कबीर जी ने उसे उठाया और कहा, गलती करना बुरा नहीं, गलती समझकर बदल जाना सबसे बड़ा ज्ञान है। उस दिन के बाद से सेठ पूरी तरह बदल चुका था। अब उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता में करना शुरू कर दिया। भूखों को भोजन, जरूरतमंदों को कपड़े और बच्चों को शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे लोग उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से उसे पहचानने लगे और वह हर जगह एक ही बात कहता, संत कबीर ने मुझे सिखाया कि इंसान की असली दौलत उसका हृदय होता है। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, धन कभी स्थायी नहीं होता और अहंकार इंसान को अंदर से खाली कर देता है। विनम्रता और सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा अमीर होता है। मित्रों, अगर आप संत कबीर जी की यह प्रेरणादायक कहानी को सुन रहे हैं और आपको यह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए जय कबीर। और अगर आप ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।